वेलकम टू द एल्गो ट्रेडर्स। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, इस चार्ट पैटर्न का नाम आप में से ऑलमोस्ट सब ने सुना होगा। बट क्या आप इस चार्ट पैटर्न को सच में ट्रेड करना जानते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसका यूज़ करके आप हर ट्रेड जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का यूज़ करके इनिशिएट करेंगे उसमें प्रॉफिट अर्न करेंगे और फॉर श्योर अर्न करेंगे। लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की टिप्स एंड ट्रिक्स जानने से पहले ज़रूरी है कि हम उसके बेसिक्स को जान लें कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इज़ अ वेरी वेरी सिंपल चार्ट पैटर्न मेड यूजिंग टू कैंडल स्टिक्स, जो कि आपको टाइमली ट्रेंड का जो रिवर्सल है उसके बारे में इंडिकेशंस देती हैं। कैसा ट्रेंड रिवर्सल? एक अप साइड में मूवमेंट, डाउन साइड से अप साइड में मूवमेंट होने वाला हो, उससे जस्ट पहले जो रिवर्सल आएगा उसके बारे में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको बहुत ही टाइमली एंट्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कैसे यूज़ करेंगे आप उसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे ही कई वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर। वीडियोस तो सारे बनाते हैं बट मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट्स इन पैटर्न्स में प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया कि दो कैंडल स्टिक्स का यूज़ करके आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म्स व्हेन अ स्मॉल रेड कैंडल स्टिक इज फॉलोड बाय अ लार्ज ग्रीन कैंडल स्टिक with the large green candlestick completely engulfing the smaller one। देखिए, एक ट्रेंड से लाइन जो है वो फॉलो कर रहा है मार्केट, या कोई भी पर्टिकुलर शेयर फॉल कर रहा है। एक रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगा और उसके जस्ट एडजेसेंट एक ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिलेगा। शर्त यह है कि जो रेड वाली कैंडल है वो छोटी होनी चाहिए और ग्रीन वाली बड़ी होनी चाहिए उससे। ओके, दूसरा शर्त ये है कि जो फर्स्ट कैंडल है उसकी पूरी ये जो बॉडी है वो सेकंड कैंडल से एनगल्फ हो जानी चाहिए। ठीक है, सो सेकंड कैंडल उसके अप, ओपन, हाई एंड लो एंड क्लोजिंग से, इन ओ एच एल सी जो बोलते हैं हम लोग टेक्निकली, उनसे बड़ा होगा। सो दिस पैटर्न इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द करंट ट्रेंड रिवर्सल। आप इसी चीज़ को मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है यहाँ पे आप देखिए। लेट मी टेक द लेज़र फॉर यू गाइज। सी, यहाँ से आप कैसा देख सकते हैं कि मार्केट जो था कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, देन एक रेड कलर का कैंडल बनता है जो कि छोटा है साइज में एज कंपेयर टू द नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट बिग कैंडल। फुल्ली इसकी बॉडी जो है, ये जो बॉडी है ये सेकंड कैंडल ने फुल्ली कवर कर रखी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्मॉल रेड कैंडल होगा और जो उसका फॉलोइंग एक ग्रीन कैंडल होगा उसका फुल बॉडी, सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल का फुल बॉडी कंप्लीटली एनगल्फ कर लेगा। एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न शोइंग अ ट्रेंड रिवर्सल इन अ पर्टिकुलर शेयर और इन द मार्केट। ठीक है, इसी चीज़ को इस फोटो में भी देख सकते हैं आप, जो मैंने नीचे इमेज इंसर्ट किया हुआ है इसमें, कि देयर आर फ्यू थिंग्स, ओके, दैट यू हैव टू टेक केयर while identifying a pattern called bullish engulfing pattern. The first one, the pattern should be after a period of downtrend। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, या एक शेयर जो था पर्टिकुलर वो डाउन ट्रेंड में था, एंड देन वहाँ से आपको इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो आप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा हो ऑलरेडी, फर्स्ट कंडीशन। द सेकेंड वन इज द फर्स्ट कैंडल इन द पैटर्न शुड बी अ बेयरिश कैंडल। द फर्स्ट कैंडल इज दिस वन, ठीक है, जो कि बेयरिश होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेकेंड जो कंडीशन है वो फिल हो गया। द थर्ड कंडीशन इज द सेकेंड कैंडल should be a large bullish candle, which means it should be green color basically, जो कि हम लोगों के नॉर्मली चार्ट पैटर्न्स रेड एंड ग्रीन में दिखाई देते हैं। तो इट शुड बी ग्रीन इन कलर एंड इट शुड completely engulf द फर्स्ट कैंडल। इससे पहले वाला जो बेरिश कैंडल था उसको फुल्ली एनगल्फ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, द बुलिश कैंडल शुड ओपन बिलो द क्लोज। इसका क्लोजिंग प्राइस क्या हुआ? ये वाला, बिकॉज दिस इज ए नेगेटिव कैंडल। जो बुलिश कैंडल होगी उसका ओपनिंग शुड बी बिलो द क्लोजिंग, दैट मीन्स
इसका जो क्लोजिंग है इससे नीचे, जो बुलिश कैंडल होगी उसका ओपनिंग इससे नीचे होना चाहिए, एंड द बुलिश कैंडलस्टिक्स क्लोजिंग शुड बी हायर देन द ओपनिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल। जो फर्स्ट कैंडल है उसके ओपनिंग प्राइस से हाई क्लोज होना चाहिए सेकंड कैंडल, और जो क्लोजिंग प्राइस है उससे नीचे ओपन होना चाहिए वो कैंडल। ठीक है, इसी तरह ये एनगल्फ करने में सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये 5 क्राइटेरियाज हैं प्रॉपरली किसी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को किसी भी शेयर में आइडेंटिफाई करने के। सो व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड दिस पैटर्न, लेट्स सी। फर्स्ट, द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इंडिकेट करता है। दैट मीन्स जो बियर्स हैं मार्केट में वो लूज कर रहे हैं कंट्रोल को इस पर्टिकुलर शेयर से। ठीक है, इस डाउन ट्रेंड में जो एक प्रेशर बना हुआ था जिसकी वजह से डाउन ट्रेंड आ रहा था, वो प्रेशर अब कम हो रहा है। बियर्स आर लूजिंग द कंट्रोल एंड बुल्स आर टेकिंग ओवर द कंट्रोल इन दैट पर्टिकुलर शेयर। धीरे धीरे वो डिप पे बाय कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, द पैटर्न कैन ऑकर इवन इन डाउन ट्रेंड और समटाइम्स इन द अप ट्रेंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई डाउन ट्रेंड में मिलेगा तो सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा। नो, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है यार, कहीं पे भी 2 कैंडल्स बन सकते हैं, जो कि एक कैंडल रेड हो, बेयरिश हो, एक बुलिश हो, और वो एक दूसरे को एंगल्फ कर रहे हो। तो कैंडल तो कहीं भी बन सकती है, बट आपको ट्रेड कौन सा करना है? ट्रेड सिर्फ उसको करना है आपको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इज मच मोर पावरफुल व्हेन इट अकर्स एट द एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड। एक डाउन ट्रेंड का जो एंड है, ऑलमोस्ट एक डाउन ट्रेंड हम देख सकते हैं, और उसके एंडिंग में अगर हमें ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है तो इट इज़ मच मोर पावरफुल एज कंपेयर्ड टू द अदर सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हमें अप ट्रेंड में भी ये पैटर्न देखने को मिले। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बार बार फोकस कहाँ पे करें? सिर्फ उन ट्रेड्स पे जो हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रही है। लेट्स सी कि कैसे आप इस पैटर्न का यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? आप कुछ स्टॉक सेलेक्ट कीजिए जो डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, आप बहुत सारे स्कैनर्स आते हैं। ठीक है, मैं नीचे एक स्कैनर का लिंक भी प्रोवाइड करूँगा, प्रीमियम स्कैनर है बट बहुत ही अच्छा है। ज़रोधा का स्ट्रीक स्कैनर है। किसी भी आप अपने ब्रोकिंग फर्म के साथ जो है, ब्रोकिंग एप्लीकेशन के साथ, बीट एंजल ब्रोकर्स और दिस अप स्टॉक्स, ज़रोधा, आप कोई भी डीमैट अकाउंट यूज़ करते हो, आप इस स्ट्रीक स्कैनर का यूज़ करके इस पैटर्न को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो आपको अलर्ट प्रोवाइड कर देगा कि इस पर्टिकुलर शेयर में जो एक पैटर्न है वो आपको देखने को मिला है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और आप इसमें देखिए आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना। वो सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ ट्रेड लेवल कि किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है। वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें हर बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है। आप मैन्युअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आप स्कैनर्स का यूज़ करके बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वेट फॉर द पैटर्न टू बी फॉर्म्ड एंड कन्फर्म्ड। आप कैसे वेट करेंगे एंट्री से पहले कन्फर्मेशन का, कि भाई दोनों कैंडल्स जो हैं वो क्लोज होना चाहिए। ऑफकोर्स अगर डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो सेकेंड डे का जो कैंडल है आप कब उसको फोर श्योर लेंगे, ये नहीं कि भाई 3:30 से पहले 3:30 द मार्केट क्लोजेस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी पेशेंस। ठीक है, यू हैव टू हैव पेशेंस कि आप जब मार्केट क्लोज हो जाएगी तभी उसको आइडेंटिफाई करें। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तब भी ये ज़रूरी है कि जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो दोनों कैंडल्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी फॉर्मेशन इन बिटवीन है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन विद इन सेकेंड्स एक बुलिश कैंडल को एक बेरिश कैंडल और एक बेरिश कैंडल को एक बुलिश कैंडल बना सकता है। तो दोनों कैंडल्स के प्रॉपर क्लोज होने का आपको वेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट कंडीशन फॉर ट्रेडिंग, दैट वंस द पैटर्न हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड कन्फर्म्ड यू मे एंटर द लॉन्ग पोजिशन। आप एंट्री लेंगे। ठीक है, एंट्री क्या करेंगे आप? जो आपका जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का हाई क्रिएट हुआ है उससे ऊपर आप बाय साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। उसके हाई से ऊपर में ही बाय साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे।
उससे पहले नहीं करेंगे, उसके क्लोजिंग पे नहीं करेंगे। उसके हाई जो भी बना है वो आप ब्रेक करेगा आपका नेक्स्ट कैंडल पे, तभी आप उसमें बाय साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब बात करें, एंट्री हो गई आपकी, तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? तो स्टॉप लॉस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस जो है वो आप रखेंगे बिलो द लो ऑफ द पैटर्न। ये जो दोनों कैंडल्स हैं, जो दोनों कैंडल्स हैं, इनका जो लो है, लोएस्ट पॉइंट की कौन सा होगा? एज सिंपल एज दैट, मैंने आपको बताया है कि जो बुलिश कैंडल है वो टोटली एनगल्फ करना चाहिए बेरिश कैंडल को। तो लो और हाई सबसे ज़्यादा किसके होंगे? बुलिश वाले कैंडल के। सो आपको जो उसका लोएस्ट पॉइंट है बुलिश कैंडल का, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस फिक्स रख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर नहीं तो मैं दूसरी भी चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हैं। सो एक तो ये चीज़ कि एंट्री करना है कब आपको? जब हाई ब्रेक हो। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? इस बुलिश कैंडल के लो पे रहेगा स्टॉप लॉस आपका, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, एंड आप दूसरा तरीका जो यूज़ कर सकते हैं वो है कि इंट्राडे कर रहे हैं तो 0.5% का स्टॉप लॉस और 0.5% का टारगेट रख सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो स्विंग ट्रेड लेंगे आप सिंपली, तो क्या करेंगे आप? 5% का स्टॉप लॉस एंड 5% का टारगेट मार्क कर सकते हैं और इजीली वो अचीवेबल होते हैं। या आपका खुद का कुछ रिसर्च बेसिस है जिसके बेसिस पे आप टारगेट्स और स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो आप उसके बेसिस पे भी यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो है वो लगा सकते हैं। फिफ्थ कंडीशन फॉर ट्रेडिंग दिस पैटर्न, दैट इज द टारगेट, जो टारगेट है वो इस पैटर्न के हाइट के बराबर रख सकते हैं आप, या जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 5% अपसाइड में रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेड्स में टारगेट, या आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 0.5% अपसाइड में टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन वही बचा आपके पास कि अगर आपका खुद का कुछ एनालिसिस बेसिस है जिसके बेसिस पे आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस रखते हैं तो उस बेसिस पे भी आप टारगेट लगा सकते हैं इसमें। तो ये तरीका था कैसे आपको ट्रेड करना है। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी? एंट्री कंडीशंस, ठीक है, एंट्री कंडीशंस में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई कि इसी केस में एंट्री करना है, किस केस में? अप ट्रेंड में तो करना ही नहीं है, नो मैटर कितना बढ़िया आपको पैटर्न देखने को मिल जाए और कितना बढ़िया आपसे प्रॉफिट मिस हो जाए, नो मैटर व्हाट, आपको सिर्फ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ही ये पैटर्न को ट्रेड करना है, बी इट ऑन इंट्राडे बेसिस और बी इट ऑन पोजिशनल स्विंग ट्रेड बेसिस। ठीक है, तो ये थी टिप्स जो कि कोई नहीं बताएगा, सब बताएंगे कि भाई ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ऐसा दिखे तो ट्रेड करो, नो मैटर व्हेन एंड व्हाट प्रॉफिट इट गिव्स। बट अगर आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, बट अगर आपको अच्छा सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल ट्रेड चाहिए तो आप इसी को ट्रेड कीजिए जब सिर्फ डाउन ट्रेंड में हो शेयर तब। अगर मैं बात करूं तो बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स। मैंने कुछ स्टॉक्स पे जो है इसी पैटर्न को यूज़ किया और ये कुछ ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैं मेरे। ठीक है, बैक टेस्टिंग के भी, जिसमें आप देख सकते हैं अबाउट इंडिया हो गया, बिरला कॉर्पोरेशन हो गया, हेटसन हो गया, आईएक्स, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें इन पैटर्न को जब हमने बैक टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। और ये ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 30,000 अमाउंट के साथ ट्रेड किया गया है, हर स्टॉक में 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया है। डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो स्कैन किया है कि डेली बेसिस पे जब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिला तो मैंने उस स्टॉक में 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उससे अबाउट इंडिया में 11,000 का रिटर्न, बिरला कॉर्पोरेशन में 8,000 का रिटर्न, हेटसन में मुझे 5,000 का लॉस हुआ, आईएक्स में 1496, ऐसे ही करके सब में कुछ कुछ प्रॉफिट कुछ लॉसेज हुए हैं, बट ओवरऑल मेरा 19,406 रुपीज़ के प्रॉफिटेबिलिटी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, सिर्फ बतौलेबाजी नहीं कर रहा मैं आपके लिए, आपको मैं प्रॉपर प्रूफ दिखा रहा हूँ, प्रॉपर रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ काम करती है अगर आप मेरे ट्रिक्स का यूज़ करेंगे, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करेंगे तो, वरना ये चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक है, सो ये रिजल्ट्स थे। एक्यूरेसी जो है इसमें आप देख सकते हैं कि 21 ट्रेड्स में जो है प्रॉफिट हुआ है, 11 ट्रेड्स में लॉस। उसका रीज़न ये है, ये जो बैक टेस्टिंग है ये रिजल्ट्स में 50% की एक्यूरेसी क्यों दे रहा है? क्योंकि ये हमारी तरह जज नहीं कर सकता कि वो डाउन ट्रेंड में है स्टॉक या नहीं, इसे हर बार जब भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखेगा ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हमें अगर
रूल्स को फॉलो करना है और सिर्फ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में अगर हम इस पैटर्न को ट्रेड करने वाले हैं, देन डेफिनेटली द एक्यूरेसी विल बी 90 to 95% इन दिस pattern. It is a very good and helpful pattern that you can utilize for your trading and investments. So अगर हम इसी चीज़ को चार्ट पे देखें, जो मैं बार बार आपको फोकस करवा रहा हूँ कि कब ट्रेड करना है कब नहीं करना, तो ये देखिए, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि ये जो स्टॉक है फिलहाल क्या है, अप ट्रेंडिंग, ठीक। बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स में ही मैं आपको एक चार्ट का एनालाइज करके बता रहा हूँ। अभी क्या है, अप ट्रेंडिंग है ये स्टॉक, ठीक, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, ठीक है, एक रेड कैंडल, उससे एक बड़ी ग्रीन कैंडल जिसने इसकी बॉडी को पूरा एनगल्फ कर लिया है। एंट्री बनी, क्या हुआ यहाँ पे, स्टॉप लॉस हो गया। ये हाईएस्ट पॉइंट पे ऑलमोस्ट एंट्री हुई और यहाँ पे एग्जिट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि भाई गलत है, रूल्स फॉलो नहीं हुए। अगर आप अप ट्रेंडिंग में करेंगे तो 90% चांस है आपको लॉस होगा, और अगर आप डाउन ट्रेंड में करेंगे तो 90% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। सो इट इज़ अप टू यू नाउ। अच्छा, नेक्स्ट चेक करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं करनी। क्या नहीं करना, वो शेयर मार्केट में ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उससे पैसा आपका चला जाता है, ठीक है, उसको अर्न करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने वो चीज़ पहले आपको बताई कि क्या आपको नहीं करना, ठीक है। सेकंड चार्ट आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है ये क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक। डाउन ट्रेंड में अब हमें एक यहाँ पे एंट्री मिली, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का। ये एक रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, पूरी तरह से बॉडी एनगल्फ्ड है। हमने एंट्री ले ली, ठीक, बैठ गए 5% टारगेट सेट करके। यहाँ वाली कैंडल पे हमारा टारगेट हिट हो गया और हमने प्रॉफिट आराम से अर्न करके साइड में रख दिया, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे सी, अभी ये डाउन ट्रेंडिंग है, अगेन यहाँ से हमारा टारगेट हिट हो गया, अगेन इसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट फिर से हमें एंट्री मिली, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल ने रेड वाले को पूरा एनगल्फ कर रखा है, एंट्री करी, आगे गए, इस कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट मिल गया ना। तो जब भी हम रूल्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको ट्रिक्स प्रोवाइड किया है ना, वो किसी ने नहीं किए होंगे। डाउन ट्रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या ये अप ट्रेंडिंग है ना स्टॉक, यहाँ से नीचे से ऊपर उठ रहा है स्टॉक, कंटिन्यूस अप ट्रेंडिंग है। यहाँ पे भी एंट्री मिली हमें, एंड यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि भाई अगर आप ध्यान नहीं दोगे और एक अप ट्रेंडिंग में भी बुलिश एनगल्फिंग को यूज़ करोगे, भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है हर बार, तो नहीं, आपको लॉस होगा। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि आप रूल्स को फॉलो करें, वो बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। आप रूल्स को फॉलो करेंगे, मैं लिख के देता हूँ कि आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। 90% लॉस नहीं होगा आपको, ठीक है। बाकी 10% तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी हो। मेरी कुछ बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं आगे यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। और एक स्ट्रेटजी ऐसी है जो मैं शेयर नहीं कर सकता, बहुत ही यूनिक सी स्ट्रेटजी है उसकी वजह से, और मेरा एल्गो जो है वो भी उसी के बेसिस पे रन करता है। सो इट इज़ नॉट शेयरेबल, बट आप उस एल्गो का यूज़ करके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो, आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरा एल्गो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक मैसेज डालता है, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितने प्राइस पे खरीदना है, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ टेलीग्राम जो चैनल है मेरा वो ज्वाइन करना है और उस फ्री चीज़ का यूज़ करना है, प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।